है। और सबसे पहला मेरे को सबक, वो शायद पहले भी मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मेरे स्कूल का नाम रेजिडेंसी था, और उस रेजिडेंसी स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ाती थी उसमें से सबसे कमज़ोर बच्चा पढ़ने के अंदर, और वो मेरे से पिटता भी था क्योंकि मेरे हाथ बहुत चलते थे, जो सबक याद नहीं करके आता था। तो उस समय ये देखा मैंने कि वो लड़का कमज़ोर था, पढ़ाई में भी कमज़ोर था, अच्छा नहीं था, और वो मेरे से अक्सर पिटता रहता था। पर एक दिन ऐसे दिन बीतते गए और बीतते बीतते उसी स्कूल के अंदर मेरे को 10वां साल जब था, तब एक गाड़ी, बड़ी चमकीली अच्छी सी गाड़ी आती है और रुकती है, और रुककर एक उसमें से हट्टा कट्टा आदमी निकलता है, और आते ही वो मेरे पैर पकड़ रहा है और पैर पकड़ के कहता है, नमस्ते मैम। मैंने बोला, बेटा पहचानी तो शक्ल है, कुछ चेहरा तो पहचाना है, हालांकि मोटापा थोड़ा सा हो गया था, पर मैंने बोला, अरे तू तो वो ही है जो इतना दुबला पतला और तू पढ़ने में। और जब उसने बोला तो उसने बोला कि मैं अफ्रीका में ऑयल बिजनेस करता हूँ। वो तेल का बिजनेस अफ्रीका के अंदर कर रहा है। वो लड़का, प्रभु ने मेरे को उन दिनों ये बोला कि देख, मेरा अनुग्रह ये, मैं मिट्टी से क्या बना देता हूँ, राजा धनी बना देता हूँ, जो मिट्टी में है, जो कुछ भी नहीं है। तभी कहते हैं ना, हमारा जब हम कमज़ोर होते हैं तो प्रभु का बल वो कार्य करता है, तो उसका हमको धन्यवाद करना है। हमको कल का कुछ नहीं पता है, पर प्रभु हमारे दिन कैसे पलट दे, कैसे हमारे दिन को पलट कर और कैसा बना दे, हम नहीं जानते, पर हम उससे प्राप्त करें या न करें, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हम उस पहले प्रेम जो उसने हमसे करा है, कि उसने हमारे को अपने आप को दे दिया, उसको हम ना छोड़ें। कभी कभी इंसान इतना स्वार्थी है ना कि अपने मकसद की चीज़ नहीं मिलती है तो अरे बाबा कैसा परमेश्वर है ना। कई घरों के अंदर बच्चे भी देखते हैं, अरे माँ बाप पैसा तो दे नहीं रहे, हटाओ, डाल के आ जाओ, कहीं रेलवे स्टेशन पे छोड़ दो, या कहीं बूढ़ों के जो घर होते हैं वहाँ पे उनको छोड़ दो, है ना। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमको हर हाल के अंदर परमेश्वर से प्रेम रखना है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम दुखी में हो, हम सुख में हो, चाहे हम अच्छे में हो, चाहे हम धनी हो, चाहे हम गरीब हो। प्रभु से एक ही चीज़, प्रभु मेरा हृदय जो है पवित्र आत्मा पूरी रीति से प्रेम अंदर हो परमेश्वर के प्रति, जिससे हम औरों को भी प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब हमारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, मांगते रहते हैं, मेरे साथ भी हुआ ही है, कई बार हुआ है ना। और जब लंबा समय खिंच जाता है किसी चीज़ को बोलते और वो चीज़ नहीं प्राप्त होती है, तो भी ऐसा लगता है, अरे फिर भी हमें पूरा जुगाड़ करना है कि प्रभु सच्चा है, सच्चा है ना। हम प्रभु के पीछे, हमारा मकसद क्या है, पिता से संगति रखनी है या संसार की चीज़ों को लेना है उसके कारण है। हमें ये अपने आप से पूछना पड़ेगा, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का सब मुंह खोल के धन्यवाद करो, है ना। जो भी चीज़ प्रभु ने अभी तक आज हमें दिए, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए भले भले काम करे हैं, अपने आप को दिया है, वचन दिया है, पवित्र आत्मा दी है, पाक फरिश्तों को हमारे को दिया है, अभिषेक दिया है ना, तोड़े दिए हैं, वरदान दिया है, अनगिनत लिस्ट है, पवित्र आत्मा दिया है। और सबसे बढ़कर तो ये चीज़ है कि परमेश्वर जो रिश्ते में है,
उनके लिए परमेश्वर ऊपर मकान तैयार है। क्या अगर हमने यहाँ सुख और चैन नहीं भी पाया, सुख नहीं पाते अगर हम, है ना। लाजरस को देखो, एक धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति कितना जिया होएगा, 90 साल 100 साल, है ना। और लाजरस कितना तड़पा होएगा, 50-60 साल तड़पा होएगा। परंतु आज लाजरस जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लाजरस जो है वो अनंत काल के महिमा के अंदर। तो यहाँ की थोड़े से दुख के अंदर हिलना नहीं है, हमारे थोड़ी सी परेशानी के अंदर हमें हिलना नहीं है, हम थामे रहें। क्योंकि आजकल का वक्त ऐसे चला है कि बाइबल हमें क्या चेताती है, थामे रहो, प्रेम को थामे रहो, वचन थामे रहो, है ना। तो हमको प्रेम को थामना है, हमें वचन को थामना है। जो जो परमेश्वर ने हमारी को बातें करनी है उसको हमें थामे रहना है, हमें पकड़े रहना है। हम जो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसे क्या करते हैं, हम छोड़ते नहीं है, फेंकते नहीं है, इधर उधर रख नहीं देते, किसी को दे नहीं देते, पर हम अपने पास रखे रहते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम मुंह खोल के 2 या 3 मिनट प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि हम अभी तक सुरक्षित पाए जाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंदा, स्वर्ग हमारे लिए खुला है, सारी आत्मिक आशीषें प्रभु की तूने हमें दिया है। तूने हमें जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया है प्यारे परमेश्वर। तू स्तुति और है महिमा की योग्य है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस प्यारे खुदावंदा, अपने लहू के लिए जो तूने बहाया हमारे उसके धन्यवाद। तेरे कोड़े खाए जाने से हम जो चंगे होते हैं प्रभु उसके लिए धन्यवाद। तूने अपने कांटों का ताज पहना ताकि हमारे सारे श्रापों को, हमारे सब प्रकार की व्याकुलता को नष्ट कर दे। हालेलुया। धन्यवाद बातों के लिए धन्यवाद करते, हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, अच्छी संगति देने के लिए, बच्चों के लिए, आत्मिक भोजन के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते, अच्छे घर के लिए धन्यवाद, अच्छे कपड़ों के लिए धन्यवाद, अच्छे लोगों से मिलाया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रभु धन्यवाद, हमारी हर एक कीमत को चुकाने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते, पिता आपको धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, हर एक बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। हर एक बुराई को दूर करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, हमें संभाले रखने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। हमारे जीवनों को साफ करने के लिए, हमारे मनों को साफ करने के लिए धन्यवाद, हर एक गंदगी से दूर रखने के लिए प्रभु मेल मिलाप कराने के लिए, अपने वचन में बने रखने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, गहरी भेद की बातें सिखाने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नए नए प्यारे खुदावंद प्रभु आपको धन्यवाद स्वतंत्र दिखाकर बताने के लिए धन्यवाद, प्यारे को दर्शन दिखाने के लिए धन्यवाद, जो अभिषेकित लोगों को रखा है उसके लिए धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं अभी छोटी सी चीज़ लेकर आई हूँ, पर एक चीज़ मेरे पास में रह गई। मैं शुरुआत करूँगी, फिर उसके बाद अंकल जो हैं जो चीज़ मैं चाहती हूँ उसको कंटिन्यू फिर करेंगे। अच्छा, सबको पता है हम ये शरीर हैं, यह हमारा क्या है, शरीर है, और इसमें हमारा प्राण रहता है। यह हमारा क्या है, प्राण। प्राण में क्या क्या चीजें बताई थी मैंने, इच्छा शक्ति है हमारी, भावनाएं हैं और मन है ना। तो ये चीज जो है इसको वचन से हमें सुधारने के लिए है, क्योंकि इसमें हमारी इच्छा शक्ति है। हम बाइबल पढ़े नहीं पढ़े,
हम प्रार्थना करें, नहीं प्रार्थना करें, हमारी इच्छा है। हम आनंदित रहे, नहीं आनंदित रहे, हम इधर उधर जाएं, नहीं जाएं, हम अच्छे लोगों से संगति रखें, नहीं भी रख सकते। तो ये किसके ऊपर आधारित है? स्वयं पर आधारित। यहाँ परमेश्वर, इस पे परमेश्वर का कोई जोर नहीं है। चोर चोरी करता है, परमेश्वर रोक नहीं सकता है, इच्छा शक्ति है, रोक नहीं सकता है। परंतु वो एंड के अंदर न्याय करेगा, तब पोल पट्टी खुल जाए, है ना। हमारी भावनाएं कैसी हैं एक दूसरे के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अच्छी है, बुरी है, हमें गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भावनाओं से शैतान खिलवाड़ कर सकता है। मन में थॉट डालकर, एक विचार ही डाल के। देखो हमारे घर में से अगर कोई देर हो जाती है, नहीं होता है, तो क्या भावना आती है, क्या विचार आता है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, गलत आता है। गलत से फिर डर आता है ना। तो भावनाएं हमारे हैं, भावना और मन से खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सचेत रहना है, हमें सतर्क रहना है। तो मन, भावना और इच्छा, ये क्या है? हमारी, ये हम है, ये हमारा प्राण है। इसमें हम तीन चीजें हैं, ये हमारा। अब ये हमारी आत्मा है, ये आत्मा है, ठीक है। तो हमारे शरीर में प्राण और ये आत्मा, तीन चीजें है। जब हम बनाए गए थे, हमारा सृजन हुआ था, जब परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा था, तब इसमें हमारी आत्मा में ये परमेश्वर की आत्मा रहती थी। आ गया समझ में? आदम हवा में जो पहला प्राणी था, और जैसे ही उसने पाप करा तो परमेश्वर का आत्मा निकल गया। तो हमारी ये जो स्थिति है, ये मरी हुई आत्मिक स्थिति हो गई। उसे कहते हैं बिना उद्धार पाया हुआ, बिना मोक्ष पाया हुआ। हमारे संत महात्मा क्यों ऊपर जाके परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं? इसलिए खोज रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के अंदर जब आता है तो मोक्ष कहते हैं, हमारा उद्धार, आत्मा का उद्धार। इंग्लिश में कहते हैं सैल्वेशन, मुसलमान कहते हैं निजात। फेर फेर के सभी को चाहिए परमेश्वर की आत्मा। पर वचन कहता है, गायत्री मंत्र भी कहता है कि तुम सत्य को खोजो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब सब सत्य को खोज रहे हैं कि सत्य है किस ग्रंथ के अंदर छुपा और सत्य है क्या, जिससे कि इस अवस्था से हम, ये से मरण अवस्था कहते हैं, आत्मिक मृत्यु, हम मरे हुए पाए हैं। मतलब एक जिंदा प्राणी मरा हुआ कहलाया जाता है। शरीर से तो जिंदा है, परंतु बिना परमेश्वर की आत्मा से मरा हुआ है, क्योंकि अपनी बुद्धि से देख रहे, जो सुन रहे हैं उसी के अनुसार चल रहा है और तलाश में भटकता जा रहा है। क्योंकि पाप के कारण अज्ञानता आ गई और हम अंधे हो गए, आत्मिक अंधापन। तो ये अवस्था हमारी आत्मिक अंधेपन की है, आत्मिक बहरेपन की है, जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आता कि परमेश्वर है तो कहाँ है, और है ना। और हम मंदिर, मस्जिद और गिरजे घर के अंदर जाकर, गुरुद्वारे के अंदर जाकर बोलते ही रहते हैं, प्रभु हमारी ये चीजें, हमारी ये है, हमारा ये कर दे, हमारा वो कर दे, और एक लौट आते हैं। पर जब ये हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर तब तक नहीं आएगा, क्योंकि पाप के कारण ये निकल गई थी परमेश्वर की आत्मा।
तो अब जब तक ये चीजें आत्मा शुद्ध नहीं होएगी, प्राण आत्मा शुद्ध नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर की आत्मा आएगी नहीं। अब मनुष्य जो है वो शरीर से पुण्य कमाने लग गया। शायद पुण्य हो, ये कार्य करूं, वो काम करूं, पर ये किस अवस्था में कर रहा है? मृत्यु की अवस्था में, पापी अवस्था में कर रहा है, और वो अपने बल से कर रहा है। इसके कारण कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा। पर प्रभु का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे ग्रंथों के अंदर लिखा एक उद्धारकर्ता आएगा जो तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा और अपनी चीजें तुम्हारे को दे देगा। तो जब यीशु मसीह आया, सुसमाचार आया, सुसमाचार के कारण वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और उसने अपना लहू बहाया ताकि हमारी ये तीन चीजें पवित्र और साफ हो जाए। हमारे आत्मा, प्राण, शरीर निष्कलंक, निष्खोट हो जाए और परमेश्वर की आत्मा पुनर्स्थापित हो जाए। किसके कारण? उस उद्धारकर्ता के कारण जिसने क्या करा? पाप को ले लिया। किसने ले लिया? जैसे ही यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं और जैसे ही हम यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो क्या होता है? हम उद्धार पाते हैं। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा में आई। मोक्ष का मतलब क्या है? परमेश्वर की आत्मा और पाप हट जाए और मेरे अंदर परमेश्वर का निवास आ जाए। किसी के पास छोटा मोबाइल है क्या? अब क्या है, जब परमेश्वर की आत्मा आ जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं? ज्योतिर्मय। बस हो गया। अब हम क्या हो गए? हमारी मन की आंखें, हमारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो गई। कहते हैं ना, अंधकार से ज्योति की ओर, असत्य से सत्य की ओर, है ना, मृत्यु से जीवन की ओर। तो इसे आप कहते हैं ये अवस्था कि अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, और क्या बताया? ये क्या हो गया? मृत्यु अवस्था से जीवन। मृत्यु अवस्था से जीवन की ओर, और क्या बताया? अंधकार से ज्योति की ओर, और वेरी गुड, असत्य से सत्य की ओर। सत्य ये है कि जिसने हमारे को पाप को ले लिया, उसको हम विश्वास कर ले तो हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे। तो अब ये परमेश्वर जो हमारे मरण अवस्था में थे, काल्पनिक नहीं रहता है, अब यथार्थ आ जाता है। तो इस अवस्था में हम संगति करते हैं। क्या करते हैं? संगति करते हैं, एक हो जाते हैं पिता से। अब पहले जब हम बाइबल में पढ़ते थे, आदम हवा संगति करते थे परमेश्वर से। जब उत्पत्ति में अगर हम देखते तो वो क्या करते थे? परमेश्वर शाम के समय आता था और शाम के समय आकर क्या करता था? उनसे बातचीत करता था। तो अब जब हमारा जब पिता से यीशु मसीह के कारण मेल हो गया, उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर आके उसने ज्योतिर्मय हमें कर दिया, तो यहाँ पे अब पिता से हमारी क्या होनी चाहिए? संगति। तभी तो लगेगा उद्धार हुआ या नहीं।
अन्यथा क्या होगा? अंधकार में ही रहेंगे हम, अज्ञानता में ही रहेंगे हम, मृत्यु की अवस्था में ही रहेंगे हम। तो इसका मतलब है परमेश्वर की आत्मा कब आती है? जब हम पिता से संगति करना चाहते हैं, है ना। अब दूसरी चीज, अगर ध्यान से देखो, अगर हम इस शरीर के लिए आते हैं, ठीक है, शरीर के लिए मतलब मैं चंगी हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ब्याह हो जाए, मेरा बच्चा सही हो जाए, मेरा आदमी अच्छा हो जाए, फिर टाटा बाय बाय, है ना। पर उनको शरीर के लिए मिल तो जाएगा, परंतु वो परमेश्वर की आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ? तो जो पिता की संगति के लिए, उद्धार के लिए जो आता है, जिसको भूख और प्यास पिता की है, चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, चाहे मैं सही हूँ चाहे नहीं हूँ, पर मेरे को पिता मिल जाए, जिसने मुझे सृजा है, जिसने मुझे बनाया है, वो मिल जाएगा, तो स्वतः ही तीनों चीज़ों पे कुछ असर तो पड़ेगा। क्योंकि पिता ऐसे ही तो रखेगा नहीं, परंतु घाटे में कौन रहा? जो शरीर के लिए ही आया। तो बढ़िया बनना है। क्या बनना है? कि घाटे में ना रहे। बढ़िया नहीं, बनिया बनना है। बनिया क्या होता है? घाटा नहीं सह सकता है। खासियत यही है ना। तो हमको घाटा नहीं सहना है। जब हमें सत्य को पता पड़ गया तो हमको बोलना है, पिता तेरी संगति चाहते, क्योंकि उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, भरपूरी है। वचन क्या कहता है? उसकी उपस्थिति में छुटकारा है। तभी तो एक हम प्रभु का प्रवचन पैराबल पढ़ते हैं कि एक उसने खेत मोल ले लिया, सारा कुछ बेच दिया और खेत मोल ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ धन गड़ा हुआ है, मुझे सब चीज मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी। पिता, अब वही उड़ाऊ पुत्र का हम अगर दृष्टांत सुने तो जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से निकल गया था तो सुअरों का खाना खा रहा था, परंतु वही उड़ाऊ पुत्र वापस से आया। कहाँ आया? पिता के घर आया। तो उसको अधिकार, अंगूठी भी मिली, अधिकार मिला, पाँव में जूते भी मिले, है ना। सांप और बिच्छू को कुचलने के लिए, वो भी अधिकार का प्रतीक है, ठीक है। और शाही जीवन मिला। तो जब हम इस पिता के पास आते हैं, अब वो पिता, तो हम क्या है? हम फिर परमेश्वर की ये अवस्था में हम ज्योतिर्मय हैं। तो ये अवस्था हमारी स्वयं की के परमेश्वर का मंदिर है, जो ज्योतिर्मय, जो प्रकाशमय है। क्योंकि अब परमेश्वर किसी बिल्डिंग में नहीं रह रहा, अब परमेश्वर किसी ऐसे स्थान में नहीं रह रहा, अब परमेश्वर हमारे मंदिर में रह रहा। हमारा शरीर जो एक मंदिर है, उसके अंदर क्या रह रहा है? खुश है। और वो यही नहीं, वो कहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों हम निवास करेंगे। और ये कब होएगा? जब हम उसके लिए लालायित होंगे, जब हमारे अंदर चाह होएगी। आप किसी को बुलाते हो, अगर किसी की मेहमान की चाह थी, अरे आ गए रे, बोलते हैं ना अपन। और जो बहुत अच्छा लगता है हमारे को, उसे बता रहे आओ आओ, अपने सगा होता है, सगी बहन होती है, पीहर के लोग, औरतें पीहर के लोग होते, तो क्या बोलते हैं? अरे आओ ना,
बुलाते हैं ना घर, आओ ना, घर में आओ ना। जिसे प्यार करते हैं, जिसकी ललक होती है, प्यासे होते हैं, उतावले होते हैं, ऐसे ही हमें पिता के लिए उतावला और प्यासा होना है। तब पिता हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को क्या बना देगा? ज्योतिर्मय बना देगा। हम उसके मंदिर बनेंगे। और जैसे ही हम हमारे इस जीवन के अंदर समय आ जाएगा जाने का, है ना, जिसे कहेंगे हम शारीरिक मृत्यु, तो पिता की आत्मा क्या है? हमको ले जाएगी। वो जी उठने की आत्मा जो पिता में है, वो जी उठने की आत्मा हमारे प्राण और आत्मा को ले जाएगी। हमारा शरीर यही रह जाएगा, परंतु हमें नया शरीर मिलेगा। और अगर बादलों पर जीते जी यीशु मसीह आ जाते हैं, तब तो भैया फायदा ही फायदा है। तब तो हम ऐसे के ऐसे जी उठेंगे बादलों पे, है ना। हम क्या देखते हैं? चोर का जो यीशु मसीह के आजू बाजू था, उसने यीशु मसीह पे विश्वास करा। एक ने कठोर बना, एक ने नहीं विश्वास करा, परंतु एक ने विश्वास करा। और ध्यान इधर दो, एक ने जैसे विश्वास करा तो यीशु मसीह ने बोला आज ही तो कहाँ होएगा? तो जैसे ही उसका फिजिकल डेथ हुई तो वो, उसका शरीर तो यहीं रह गया, परंतु वो किसके साथ गया? यीशु मसीह के साथ। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिल रहा है? मुख्य चीज ये सीखने को मिल रही है कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के अंदर रहनी चाहिए। अब इसी चीज को एक और बात बताते हैं। कोई निकालो इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। आत्मिक आशीषें दी। क्या दिए हमारे को? आत्मिक आशीषें। हमें आत्मिक आशीषें प्रभु ने, ये मेरे पास है और मैं चश्मा ढूंढ रही हूँ। क्या दिए हमारे को? आत्मिक आशीषें दिए। अब देखो, हमको समझ में ही नहीं आता है। एक वर्ष निकालो, कुलूसियों 2:10। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी उदारता, अधिकार, आशीर्वाद है। उसी में, देखो ध्यान से सुनना, उसी में भरपूर हो गए हो। और एक जगह और था ना, हम यीशु को लपेट लें। इफिसियों 4 का क्या था, जिसमें है क्लोथ योरसेल्फ विथ जीसस। ओढ़ लो, पहन लो यीशु को, मसीह को पहन लो। गलतियों 3 का 25-26 पढ़ के देखें। हाँ, 27। गलतियों 3 का 27 पढ़े कोई? जोर से पढ़े। हाँ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब देख लो, हम मसीह को जब पहन लेते हैं तो
सबसे पहले हम इसको मैं हटा देती हूँ, बंद करना होगा। हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। फटाफट अब निकाल के पढ़ता जाए कोई। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। दूसरा जो यीशु कुरिन्थियों मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब की सब जाती है और सब कुछ नया है। ठीक है, 17 पढ़ा, अब 23 पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 2 या 3 पढ़ना। 2 या 3 में क्या है? 2 या 3 पढ़ना। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 2 और 3। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। स्वर्गीय घर को हम पहन लें। तो जब हमारे अंदर यीशु मसीह आता है तो हमने स्वर्ग के घर को हम क्या करते हैं? पहन लेते हैं। अब हम निकालते हैं वापस से इफिसियों 4:24। अब हम पहनते जा रहे हैं, मतलब यीशु मसीह में हम ये पता कर रहे हैं कि हम क्या है। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। अरे वाह! तो इफिसियों हमको बताता है कि अब जब हम यीशु मसीह को कर लेते हैं तो हमारे अंदर नई धार्मिकता, पिता की धार्मिकता, और क्या है? पवित्रता। उसकी पवित्रता, हमारी पवित्रता नहीं, यीशु मसीह की, पिता की पवित्रता हमारे अंदर आ गए। इफिसियों 6 का 16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब इफिसियों 6 के अंदर है परमेश्वर के ज्योतिर्मय वस्त्रों को पहन लेना, जिसके अंदर धार्मिकता की झिलम है, विश्वास की तलवार है, ढाल है, सत्य का पटुका है, बेल्ट है। सत्य, बेल्ट क्यों बोला है सत्य को? हाँ, अगर सपोज करो किसी इंसान की पैंट अगर ढीली है तो क्या होगा? गिर जाएगी। कपड़ों को, शर्ट बाहर नहीं निकले, पैंट अच्छी तरह से रहे, बेल्ट है, तो मतलब क्या करेगा? सत्य थामे रहेगा। सत्य क्या करेगा? सत्य थामे रहेगा। सत्य वो बेल्ट बनाया है इसीलिए। अब हम पढ़ते हैं रोमियो 13 का 12, जिसमें ये जितने भी शस्त्र दिए हैं ना, वो सब शस्त्र यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। शील्ड जो है, शील्ड को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? ढाल है ना। वचन की जो ढाल है वो विश्वास है, वो यीशु मसीह है। उद्धार का टोप वो यीशु मसीह है। धार्मिकता की झिलम वो यीशु मसीह है। सुसमाचार के जूते वो यीशु मसीह है। तो यहाँ रोमियो 13:12 क्या कह रहा है कि हमने क्या चीज पहन ली? पढ़ देना कोई बेटा। रोमियो 13 का 12। हाँ, 13 का 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध ले। अभी मैं ये बांध रही हूँ, ये लपेट रही हूँ, क्योंकि लिखा है ना, पहन लो। पुराने वस्त्रों को निकाल कर नए वस्त्र जो हमारा यीशु का वस्त्र है उसे पहन लो। तो अगर चारों तरफ से पहन लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? बच जाओगे। परमेश्वर के हाथों से कोई तुम्हें छीन नहीं सकेगा।
पिता की शहरपना तुम्हारे चारों ओर लगी रहेगी, और जहाँ पे पिता रहेगा वहाँ पे सारे दूत भी रहेंगे जो तुम्हें चारों ओर से क्या करेंगे, तो उसकी उपस्थिति में पाए जाओ, उसकी भरपूरी के अंदर पाए जाओ। फिर हम ये कहते हैं, फिर हम ये पढ़ते हैं आइज़ाया 61 का 10 निकालना, यशाया का 61 का 10। 61 का 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए उद्धार का वस्त्र कौन है? यीशु है। और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे धार्मिक बना दिया अपने आप को उड़ा के। जब हम यीशु को ओढ़ लेते हैं तो अब हम अपनी धार्मिकता पे विश्वास नहीं करते कि हमने क्या पुण्य करे, पर उस धार्मिकता पे जो 100% धर्मी है उस पे हम विश्वास करते, क्योंकि अगर हम अपने कामों से धर्मी बनेंगे तो 50% ही बने रहेंगे। परमेश्वर का आत्मिक स्टैंडर्ड, उसका आत्मिक प्रोटोकॉल 100% पवित्रता है, 100% धार्मिकता है। तो जब हम उसको पहन लेते हैं तब वो 100% धार्मिकता और 100% पवित्रता क्या होती है? पूरी हो जाती है। समझ में आ रहा है? और पूरी होने का मतलब है उसकी उपस्थिति के अंदर ही क्या चीज है? भरपूरी है। तो अभी हम किन चीज़ों को हमने पढ़ रहे हैं? क्योंकि इफिसियों 1:3 के अंदर क्या लिखा था? यीशु मसीह में। हमने जब यीशु मसीह को अपने हृदय में बुला लिया, जगह दे दी, अपना हृदय खोल लिया और यीशु मसीह आ गया, तो हम उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कौन कौन सी आत्मिक आशीषें हम प्राप्त कर रहे हैं? सारी प्रकार की आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं वही बता रही हूँ, वही समझा रही हूँ आपको कि हमें उसके अंदर धार्मिकता, पवित्रता है ना, शांति, खुशी, आनंद, वो हमको मिल रहा है। क्योंकि उद्धार क्या करता है? यशाया 60 का पढ़ना 3। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आई है। हाँ सॉरी 61 का 3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर। हाँ, राख किसको पढ़ना? मृत्यु को। राख मृत्यु को, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब कब्र में यीशु मसीह को रखा तो वो शैतान से मृत्यु की कुंजी को लेकर आ गया और कहा अब मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो अब जब मृत्यु नहीं तो राख नहीं रहेगी, तो फिर क्या मिला अपन को? पगड़ी बांध दूर की उनका विलाप दूर करके विलाप हर्ष का दूर। तेल लगा, खुशी का, हर्ष का, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ा, यश का ओढ़ना, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट। तो इससे ये हमारे को अभी हमने पढ़ा था ना, धार्मिकता का ओढ़ना उड़ाता है। तो जब यीशु है, अब ये आत्मिक जगत में तो बहुत ढेर सारी आशीषें आ गई, हमारा पुनरुत्थान आ गया, यीशु मसीह की ज्ञान और बुद्धि और समझ आ गई, है ना। और उसने हमारे को समझ लो पिता के घर गए तो अंगूठी भी पहना दी, सारे अधिकार भी दे दिया, जूते भी दे दिए, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने में, जैसे लूका में लिखा है कि तुम सांपों बिच्छुओं को रौंदोगे और शैतान की सारी सामर्थ पे तुम्हारा अधिकार होगा और तुम्हारे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। लूक 10 के अंदर लिखा है, 19 के अंदर लिखा है, 19 का 10 में लिखा है, सॉरी 10 का 19 लिखा है ना। तो उसमें क्या है, ये सारी आत्मिक आशीषें हमें अब अनंत जीवन मिल रहा है। अनंत जीवन क्या है? पिता
यीशु मसीह को जानना, क्योंकि हमने बताया ना, हम ज्योतिर्मय हो गए, प्रकाश, हमारी आंखें देख सकती है अब के खुदा ने हमारे लिए क्या क्या काम करे। तो ये जो है वो यीशु मसीह हमारी नींव है, हमने सत्य को पहन लिया, हम ज्योतिर्मय हो गए, क्योंकि वही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। विश्वास भी वही है ना, प्रेम भी वही, सब अनुग्रह भी वही, सब चीज़ को हमने लपेट लिया। तो ये तो हमारे इसमें आ गया, किसके अंदर? आत्मा में। क्योंकि वहाँ लिखा है ना कि एक जगह और लिखा है, कहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी आत्मा स्वर्गीय स्थानों पर है। इफिसियों 2:6 से पढ़ो बेटा, 6 से आगे पढ़ो। इफिसियों 2:6 जोर से पढ़े कोई। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तो तुम्हारी आत्मा तो स्वर्गीय स्थानों की भरपूरी में जी रही है। अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, पिता अगर है, सच्चे दिल से अगर प्यास और भूख और है, तो ये तो कहाँ जी रही है वो। परंतु क्या प्रॉब्लम है कि हमारा ये जो प्राण है ना, ये इसको अभी सिखाना पड़ेगा। तो इस प्राण को, इस मन को नया बनाने के लिए हमको सत्य का वचन दिया कि जो सत्य बोल रहा है उसको तुम मान लो। कैसे मान लो? देखो, यीशु मसीह अंदर है। अब यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे कोड़े खाने जाने से तुम चंगे हो गए। ये सत्य है, वचन है। वचन कैसा है? वचन बीज है, अविनाशी बीज है। वो अविनाशी बीज यीशु स्वयं है और वो कह रहा है, और वो कभी टलेगा नहीं, वो तुम्हें स्थिर कर रहा है। अब तुम्हारा प्राण कह रहा है ना बाबा, मेरे तो दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने ये कहा। वो दिख रहा है ना, क्योंकि शरीर और प्राण नए नहीं हुए। अभी यीशु आया है तो तुम्हारी आत्मा ही नई हुई है, बिल्कुल सील हो गई है आत्मा, जैसे यीशु आया। परंतु इसको समझाने सिखाने के लिए सत्य का वचन जरूरी है। इसको सिखाने के लिए मन को बार बार दाऊद इसलिए कहता था, ऐ मेरे मन धन्यवाद दे। हम धन्यवाद नहीं देते, मैं भी कभी कभी धन्यवाद नहीं देती। फिर क्या होता है? चेतते, वचन जैसे ही पढ़ते हैं, सत्य जैसे ही पढ़ते हैं, चेतते। अवस्था कैसी है? दुखी है, हाल दुखी है, पर वचन बोलता है आनंदित रहो। प्रभु तू क्योंकि है इसलिए मेरे में आनंद आ सकता है ना। मैं अज्ञानी हूँ परंतु तू अंदर है, इसलिए स्वर्गीय ज्ञान मेरे अंदर है। तो हमारे इच्छा शक्ति, हमारे मन को, हमारी भावना को हम कैसे नया करेंगे? मात्र वचन पढ़ते, क्योंकि वचन के लिए लिखा है वो तुम्हें धोता है। कैसे धोता है? छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। शनिवार में अपने कहा जाता है भाई लोहा नहीं खरीदते है। सवाल कर रहा था है, एक दो घटना भी हो गई तो वो क्या हो गया, लगा कि नहीं वाकई नहीं खरीदना चाहिए, सच्चा साबित हो रहा है। वो बिल्ली रास्ता काट गई, अरे बाप रे, कहीं ऐसा ना हो, है ना। अब वचन कहता है कुछ और, है ना। जैसे ही वचन ने कहा तो वचन ने मेरे दिमाग को धोया। वही सारे दिन एक जैसे हैं, और जो भी अगर लोहे की कोई चीज़ भी आ रही है और मैं यीशु के नाम से उसे आशीष बोल दूंगी तो वो सैंक्टिफाइड हो जाएगी, वो पवित्र हो जाएगी। खाने को भी ऐसे ही करते हैं,
है ना। सबसे पहले तब बीज बोता है तो पता नहीं कैसा वो किसान होएगा, किस भाव से उसने बोएगा, है ना। वो किस जात का होएगा हमें नहीं पता, उसने किस देवी देवता को माना होएगा, या कोई मुसलमान होएगा, या कोई भी कुछ होगा, हमें नहीं पता। फिर वो आता है मंडी में, फिर वो आता है दुकान में, सब अपने हिसाब से उस पर क्या करते हैं। फिर जब हमारी टेबल के ऊपर आता है तब हमको तो ये वचन सिखाता है, यीशु के नाम से आशीष बोलो तो वो पवित्र हो जाएगा। तो इस वचन ने क्या करा, पुरानी जो चीजें चली आ रही थी उनको क्या करा, साफ करा। तो हमारी इच्छा साफ हो गई, हमने अब चॉइस सत्य से दृढ़ बनानी, नहीं इन सब चीज से नहीं होता। काट ले बिल्ली रास्ता फिर भी मेरे साथ प्रभु है ना। वास्तुशास्त्र वाले बोलते हैं अरे सूरज इधर से आना चाहिए तो वो अच्छा, और साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को बीच के अंदर बैठा दो, चारों दिशाएं बहुत अच्छी ज्योतिर्मय हो जाएंगी, है सारी दिशाएं ज्योतिर्मय हो जाएंगी, सारी दिशाएं पवित्र हो जाएंगी, सारी दिशाएं भरपूर हो जाएंगी। उसके कारण मनुष्य का ज्ञान धरा के धरा रहता है। एक और चीज में मैं बड़ी पक्की थी, अरे कुछ भी हो गया लाओ भाई मिर्ची नमक डूम 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 करते हैं ना अपन, क्या उतारते, नजर नजर खूब उतारी नजर ये इसे कहते हैं टोना और टोटका। और बाइबल के अंदर लिखा है टोना टोटके वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। अरे बाबा नहीं होंगे तो अब ये भी छोड़ना पड़ेगा। हम तो नानी करती थी, हमारी माँ करती थी, हम करते थे, क्योंकि लिखा है ना वचन के अनुसार पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो, अब यीशु मसीह में तुम नई सृष्टि हो। अब कोई बीमार होता है कोड़े खाए जाने से चंगा हो जाते हैं। यीशु का लहू चंगा करता है, उसमें सामर्थ्य है, और उससे छुटकारा होने लग गया। इधर भी देख रहे हैं, इधर क्या देख रहे हैं, इधर भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसके नाम के खातिर इधर भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो किसको करा हमने, प्राण को। तो मैं क्या बता रही थी, इस प्राण को वचन ही नया कर सकता है। और वचन अगर बंद रखेंगे, वचन अगर ना पढ़ेंगे, तो ये प्राण भी जो है अंगूठा छाप ही रहेगा, अनपढ़ गंवार रहेगा। परंतु जैसे ही इसके अंदर सत्य का पता पड़ जाएगा, चाहे तुम आवाज के माध्यम से सुनो, चाहे कोई प्रवचन दे रहा हो, सत्य को ग्रहण कर लो, तो वो असत्य को धो देगा, शुद्ध कर देगा, साफ कर देगा, नया बना देगा। और जैसे उत्पत्ति में लिखा है कि तुम्हारी सृष्टि कैसे हुई है, परमेश्वर के समान तुम स्वरूप में बनाए गए हो। तो प्राण में तो तुम हो गए हो, आत्मा में तो तुम बिल्कुल यीशु के समान बन गए, क्योंकि परमेश्वर ने सील भी कर दिया उसे, वचन दे दिया कि अब तू भैया अपने प्राणों को नया बना। वचन से तू शैतान से लड़, परमेश्वर को तू का ज्ञान प्राप्त कर कि परमेश्वर कैसा है, उसकी परिपूर्णता में जी, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उसका बोध कर, और नया बनता जा। और शैतान से कैसे तुझे लड़ना है, आत्मिक गहरे भेदों को प्रकाशन करता है, क्योंकि अब प्रकाश की आत्मा कहाँ आ गई, अंदर आ गई। तो इसलिए क्योंकि मेरे जीवन के अंदर जब तक मैंने उद्धार नहीं उद्धार नहीं प्राप्त किया था, मैं कितना ही पढ़ लेती थी, कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती। पर जैसे ही उद्धार मैंने प्राप्त करा, जैसे ही परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आई, जैसे मैंने सुसमाचार पे विश्वास करा कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया है, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, इस अविनाशी बीज से मैं ना मेरा जन्म हुआ,
नया जन्म उसे कहते हैं। इस अविनाशी बीज से मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हुआ, मेरा हृदय का खतना हुआ, मेरी पुरानी चीजें निकली, तब मैं प्रकाशमान हुई और उस प्रकाशमान से मेरे को समझ में आया कि वचन की गहरी गहरी चीजें भी हैं इसमें। अब ऐसे वेदों में भी यीशु मसीह गहरी गहरी चीजों में है, परंतु क्योंकि जो प्रकाशित हो जाता है, जो प्यासा होता है वो खोज लेता है, तो धार्मिकता तो अलग रह जाती है, आत्मिकता बाजी मार लेता है। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब अंकल आपको आगे बताएं।